नमस्कार सर। नमस्कार सर जी। सर क्या नाम है आपका? प्रभुलाल साहू, ग्राम अटंग, ब्लॉक कुरुद, जिला धमतरी, छत्तीसगढ़ का रहने वाला हूँ सर जी। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? 2018 में नाम दीक्षा लिए सर जी। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? सर जी भक्ति साधना तो ऐसे कुछ नहीं करते, लेकिन फिलहाल पारिवारिक जो सांसारिक जुड़े हुए थे घर वालों से, जो भक्ति करते थे, काली माँ को मानते थे घर वाले लोग, पुराने चले आ रहे थे बुजुर्ग लोग, उसके हिसाब से उन्हीं लोग का पूजा करते थे। और भक्ति में तो रुचि नहीं था, लेकिन फिर भी त्यौहार जो भी आते थे उसके हिसाब से उन नारियल अगरबत्ती वगैरह उन्हीं को साथ में करते थे। बाकी भक्ति भाव में ऐसे रुचि नहीं था। गुरु लोग को देखते थे कि इच्छा होता था गुरु बनाने का। बाकी गुरुओं की जो रवैया है और उनके जो शिष्य हैं सभी लोग नसीहत करना, सभी लोग वैसे ही रहते थे जो आम आदमी टाइप के, तो गुरुओं से भी उतना इंटरेस्ट लग रहा था, लेकिन दूर हो गया वो। तो फिर सर क्या कारण बना कि आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में आए? सर जी कारण ये बना कि हमारे जो दीदी जी वेदवती साहू और जीजा जी भगवान सिंह साहू जो है नाम दीक्षा लिए हुए थे परमात्मा संत रामपाल जी महाराज से, तो हमारे घर में आते थे तो ज्ञान चर्चा मालिक का संत रामपाल जी महाराज के बारे में बताते थे। गुरु जी है, ऐसे नियम मर्यादा है, उसके शरण में आने से जो हमारे कष्ट रहते हैं दूर होते हैं, उसके साथ साथ जो उसका ज्ञान है बहुत अच्छा है। गुरु बनाकर उसके शरण में रहो करके ज्ञान चर्चा करते थे, लेकिन हम लोग को व्यर्थ लगता था तो गाली वाली दे देते थे। लेकिन धीरे धीरे उसका ज्ञान, जब भी आते थे ज्ञान चर्चा करते थे संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान का, तो धीरे धीरे असर हुआ कि गुरु को ज्ञान टच किया। सबसे बड़ी बात तो मालिक जो संत रामपाल जी महाराज है उसका जो मर्यादा है जो बताए हैं, नशा मुक्त, दहेज मुक्त, शुरू से मुझे इस सब चीज़ का भाव था इसके प्रति कि इस टाइप का कोई गुरु आए और तमाम बुराइयों को दूर करे करके। सर जी तो मैं हमारे ज़िले में ही संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लिया। सर जैसा कि बताते हैं कि जो भी श्रद्धालु संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेते हैं उनको लाभ होते हैं, तो क्या संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको भी लाभ हुए? हाँ सर जी बताते हैं तो आश्चर्य होता था कि इस टाइप का लाभ कोई होगा करके, लेकिन जब हम लोग सब नाम दीक्षा लिए संत रामपाल जी महाराज से, तो उसके मर्यादा में रहकर हम लोग से मालिक कृपा भी किया संत रामपाल जी महाराज की, कोई प्रकार का त्रुटि नहीं हुआ, उसकी मर्यादा में रहें पूरी तरह। और लाभ हमको पल पल, पहले हम लोग अलग रहते थे, पति पत्नी अलग अलग जगह ड्यूटी करते थे तो अलग अलग रहते थे, लेकिन मालिक की ज्ञान जब समझ आया तो एक साथ रहना करके एक ही जगह दोनों का ड्यूटी एक ही जगह किए। मैंने भी पहले जॉब कर रहा था, उसके बाद संत रामपाल जी महाराज का कृपा ऐसा हुआ कि हम लोग जहाँ मेरी पत्नी है सर्विस में है शिक्षक की, वहीं पे पास में जाके मैंने भी अपना टाइल्स मार्बल का दुकान खोला। सब संत रामपाल जी महाराज की कृपा था और सब लोग एक ही साथ रह के मतलब भक्ति मर्यादा कर रहे थे और एक जगह रह के सब कृपा किया सर परमात्मा ने। और लाभ ये हुआ कि सबसे बड़ी लाभ सर, मेरी माँ को बहुत बड़ी तकलीफ़ में थे, उसका तबीयत ख़राब हो गया। फिर तबीयत ख़राब हो गया उसके बाद हम लोग चलो साथ में रहेंगे, इलाज करवाएंगे करके साथ में लाए। फिर ब्लड टेस्ट वगैरह कराया, ब्लड टेस्ट कराया, सोनोग्राफी कराया। उसका तकलीफ पूरा शरीर फूल चुका था, सूजन, इसको सूजन बोलते थे आम भाषा में, पूरा शरीर सूजा हुआ था, फूल गया था। तो टेस्ट कराया, ब्लड टेस्ट कराए और सोनोग्राफी कराया। तो सोनोग्राफी और ब्लड टेस्ट में पूरी तरह से पूरा शरीर में उसका पानी भरा हुआ था। और ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट में दोनों किडनी जो है पूरा डैमेज था। तो सर उसको फिर डॉक्टर लोग ऐसी पास में जो अपने जिला अस्पताल में दिखाया तो उन लोग बोला यहाँ कुछ नहीं हो सकता, इसका एकदम लास्ट स्टेज आ गया बोला डायरेक्ट है। तो हम लोग आश्चर्य हो गए कि लास्ट स्टेज बोल रहे हैं डायरेक्ट, डॉक्टर तो कुछ बता नहीं रहे, ना दवाई भी नहीं दे रहे हैं, सीधा जो भी है आप रायपुर ले जाओ बोले। वो भी कहीं मत ले जाओ, आप प्राइवेट मत ले जाओ, समय मत खराब करो, सीधा जिला अस्पताल जाओ, जो भी होगा बच जाएगा तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर सेवा करो बस अपनी माँ का। बोला डॉक्टर ने साफ बोल दिया था कि आपकी माँ कुछ दिनों का मेहमान है, जो भी है सेवा करो बस, इधर उधर पैसा ख़राब करोगे कोई मतलब नहीं। बोला सर। तो हम लोग ने 2-4 लोग जितने पहचान से मेरे मौसी परिवार से हैं डॉक्टर, उन लोग से भी राय लिए, उन लोग भी बोले कि कहीं मत जाओ। लेकिन फिर भी हम लोग क्या थोड़ा से सर्विस में थे तो पैसे थे तो लगता था कि नहीं कहीं भी अच्छे अस्पताल में कराएंगे, प्राइवेट अस्पताल में करके ना
गए 2-4 जगह पता किए तो डायरेक्ट बोला कि इसका किडनी ट्रांसफ़र करना पड़ेगा, किसी के किडनी निकाल के देना पड़ेगा या फिर इसका इलाज करवाओ, हो जाएगा ठीक है, नहीं तो फिर आजीवन ऐसे ही चलेगा इसका जो जीवन है, ऐसे बोले। तो सर ऑपरेशन का नहीं बताया सर, डायरेक्ट बोला ऑपरेशन कुछ नहीं हो सकता, इसका मात्र इलाज कराते रहो, ठीक हो गया ठीक है, नहीं तो फिर जीवन भर ऐसे ही रहेंगे करके। तो हम लोगों ने फिर बोला हम लोग माँ जी को बोले, नाम दीक्षा नहीं लिए हुए थे, तो माँ जी को तुरंत हम लोग परमात्मा संत रामपाल जी महाराज के नाम उपदेश कराए। अब तो सभी लोग बोल रहे हैं कि जाना ही है, तो जाना है तो मालिक संत रामपाल जी महाराज के भक्ति करो, पूर्ण परमात्मा का शरण में जाओ, राम नाम लेके जाओ अगर जाना है तो। ऐसे करके मतलब हम लोग कर रहे हैं, आप भी करो, जो जितना भी जीवन है आपका 2 दिन 4 दिन साल भर परमात्मा के नाम लेके जाना है करके, और जो भी कृपा करेगा जीवन बढ़ाना रहेगा परमात्मा बढ़ा देगा करके तुरंत नाम उद्देश्य लिए संत रामपाल जी महाराज से प्रार्थना की कि परमात्मा ऐसा ऐसा है, आप माँ जी का तबीयत खराब है। तो मालिक ने परमात्मा संत रामपाल जी ने प्रार्थना में वापस बताया कि भक्ति मर्यादा में रहो बेटा, और जहाँ इलाज कराना है वहाँ कराओ, कोई दिक्कत नहीं है, परमात्मा पूरा ठीक करेगा बोले सीधा। और हम लोग ने माँ जी को परमात्मा संत रामपाल जी महाराज की भक्ति में लगे रहें। जो भी भयंकर तकलीफ मेरा सर बताऊंगा तो उस समय का दर्द मतलब बताने लायक नहीं, इतना दर्द से मतलब पीड़ित थी माँ जी। डॉक्टर साहब बोल दिया था, इतना कोरोना काल अलग चल रहे थे, 2019 की बात है, पूरा कोरोना काल चल रहा था, बेड नहीं रहा था। DKS हॉस्पिटल में गए थे, वहाँ बेड नहीं था सोने के लिए, डॉक्टर बोल दिया कि आपको रहना है तो ज़मीन में सो के रहना पड़ेगा करके। तो हम लोग और ये बोलते थे कि माँ जी को घर में ले जाओ, वहाँ सेवा करो, यहाँ कोई मतलब नहीं है। आपके माँ जी तो डायरेक्ट बोलते थे मुंह में कि आपके माँ जी मरेंगे, आप लोग भी मरोगे कोरोना में करके, सभी लोग कोरोना के पेशेंट है, वो लोग भी, आप भी मरोगे करके। तो मैं जो भी होगा मालिक देखेगा, ऐसे भी भगवान भरोसे बोल रहे हो आप, तो आप अपना काम करो, भगवान अपना काम कर देंगे करके मन में बोले कि हम लोग तो भगवान के भरोसे हैं ही, जो भी होगा देखा जाएगा, आप अपना काम करो करके, ज़मीन में भी सो लेंगे करके बोल के उसके एडमिशन कराया, जो इलाज चालू हुआ। और मालिक की ऐसे कृपा हुआ संत रामपाल जी महाराज का कि जिसको ज़िंदगी भर डायलिसिस जो बोलते हैं अपन, डायलिसिस होता है एक किडनी के पेशेंट वाले को, उसको ज़िंदगी भर होगा बोले थे, वो हफ्ते दिन में सर, हफ्ते दिन में परमात्मा संत रामपाल जी महाराज का ऐसा कृपा हुआ कि हफ्ते दिन में उसका पूरा शरीर जो पूरा सूजा हुआ था जीरो हो गया पूरा। जो किडनी का जो प्रॉब्लम था, दोनों किडनी जिसका वहाँ देखते थे हम लोग से जो कम जो प्रॉब्लम थे, वो लोग बस बेड में, हम लोग एक बेड से दूसरे बेड जाते थे, दूसरे बेड वाले डेथ हो जाते थे, फिर हम लोग उस बेड में जाते थे, उस बेड वाले डेथ हो जाते थे। और फिर सर जी इस प्रकार सा वो किडनी का जो प्रॉब्लम था, जो उसको ट्रांसफ़र करने के बोल रहे थे, वो नॉर्मल हो गया। और उसके बाद हम लोगों ने उसका रिपोर्ट भी चेक नहीं कराया, जो भी है ठीक हो गया, अच्छी बात है करके। फिर जो उसका एक बड़ा प्रॉब्लम था कि यूरिन, हम लोग सोचे किडनी का प्रॉब्लम है इसलिए पेशाब बंद है, तो 1 महीने से पेशाब बंद था, तो वैसे इलाज चल रहा था वहाँ, तो सोचे कि इसी कारण होगा, ठीक हो जाएगा। पेशाब बंद था, पेशाब बंद ही था, खुल ही नहीं रहा था, इतना इलाज चला। फिर उसको डॉक्टर लोग को पूछे कि ऐसा ऐसा बात है सर, पेशाब तो खुल ही नहीं रहा है, तो क्या इलाज किए? तो फिर टेस्ट के लिए ले गए। टेस्ट इतना होता था सर, परेशान था हम लोग, इधर उधर गवर्नमेंट और कोरोना काल अलग था, मुंह बंद कान सब चीज़ बंद करके चलना पड़ता था, बहुत परेशानी होता था सर उस कोरोना काल के चक्कर में। सर फिर परमात्मा संत रामपाल जी महाराज ने कृपा ऐसा किया कि वो पूरी तरह से मतलब आज ठीक है। और जो कैंसर का रिपोर्ट भी आया, उसमें कैंसर के कारण जो यूरिन जो रास्ता है उसमें गांठ, बहुत बड़ा गांठ बन चुका था, उसके कारण जो पाइप जो है साइड से लगा हुआ था सर, जो बिना ऑपरेशन के होगा नहीं बोल रहे थे। और कमज़ोर इतना था माँ जी का कि उसके कारण ऑपरेशन भी नहीं हो रहा था, और साफ बोल दिया था कि ऑपरेशन होगा तो डेथ ही होगा सीधा करके। तो हम लोग इलाज भी नहीं करवाए, और जो भी है परमात्मा की भक्ति करते थे, दवा पानी जो भी नॉर्मली जो दर्द वर्द का होते थे वैसे जब ज़्यादा होता था तो ले लेते थे। फिर परमात्मा ने ऐसा कृपा किया कि जो चीज़ ऑपरेशन होना था वो पाइप आप ही आप, जो पेशाब का रास्ता बंद था सर, एक दिन आप ही आप मतलब वो रास्ता खुल गया। उसके बाद जो पाइप लगा हुआ था साइड में पेशाब के रास्ता निकलने के लिए, वो पाइप भी 10 दिन 15 दिन ऑपरेशन होगा, फिर उसका वो पाइप निकालेंगे ऑपरेशन करके बोले थे। उस पाइप को परमात्मा ने ऐसा चमत्कार किया, संत रामपाल जी महाराज की ऐसे कृपा हुई कि वो पाइप भी ऐसी साफ कर रहे थे अपन,
ड्रेसिंग वगैरह करते थे, उसे साफ कर रहे थे, ऐसे निकल गया सर। उसके उस दिन से आज का दिन है, परमात्मा संत रामपाल जी महाराज की ऐसा कृपा है, पूरा घर का काम देखती है और साथ में साथ जो गांव में जो काम हम चलते हैं, रोपा लगाई, जो रोजगार वगैरह भी चलते हैं गांव में, ग्रामीण क्षेत्र में, उसमें भी जाती है और घर का काम पूरा देखती है सर। पूरी तरह से संत रामपाल जी महाराज का कृपा हुआ, आज ठीक है सर, सलामत है सर मेरी माँ। सर हमारा रिपोर्ट है, अगर आप लोग को वेरीफाई करना है तो अपना रिपोर्ट भी देख सकते हैं सर। सर जी ये रिपोर्ट देख सकते हैं, माँ जी का रिपोर्ट है। जिस समय हमें शुरुआती जो प्रॉब्लम आया उसका चेक करवाए थे, पूरी तरह से रिजल्ट इसमें बताया गया है। उसका कैपेसिटी इतना था 15 से 45, नॉर्मली इसमें 126.8 बताया सर। उसके बाद उसका क्रिएटिविटी जो सूजन होता था उसका नॉर्मली रिपोर्ट होना चाहिए उसका 4.4 से 1.2, उसमें भी 10.5 था सर। तो इस प्रकार से इसमें पूरी तरह से कमजोरी था सर माँ जी को। कैंसर में इसमें इतना बड़ा गांठ है सर, इसका इसमें लिखा हुआ है इंग्लिश में, ये गांठ का रिपोर्ट है सर। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद सद्भक्ति किए तो ये सब लाभ हुआ सर। आज पूरी तरह से माँ जी ठीक है और भक्ति कर रहे हैं सर। संत रामपाल जी महाराज के मार्ग पे चल रहे हैं सपरिवार, और जो नहीं जुड़े थे हम लोग भी, सभी लोग एक एक करके पूरा परिवार आज नाम दीक्षित हैं और संत रामपाल जी महाराज के मार्ग पे चल के सद्भक्ति कर रहे हैं सर। सर जैसे कि आपने बताया कि आपकी माताजी की किडनी में कैंसर था, डॉक्टर्स ने आपको कह दिया था कि ऑपरेशन कराने की कोई जरूरत नहीं है, तब भी आपकी माताजी की मृत्यु हो गई। आप इनको घर ले जाइए। और फिर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद न तो आपकी माताजी को कोई ऑपरेशन कराना पड़ा, न इनको कोई दवाई देनी पड़ी, और संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद आपकी माताजी ठीक हो गई। तो सर ऐसा कैसे संभव हुआ? ये सर संत रामपाल जी महाराज एक ऐसा ज्ञान बताते हैं जो शास्त्र के हिसाब से प्रमाणिक ज्ञान बताते हैं और ऐसे नियम मर्यादा देते हैं जिसमें हमें लाभ मिलना तय हो जाता है। संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान जो है शास्त्र अनुकूल है, जो भक्ति बताते हैं उससे हमें लाभ मिलते हैं। सर आपने बताया कि आपने संत रामपाल जी महाराज का सत्संग टीवी पर देखा, तब आपने कुछ श्रद्धालुओं के इंटरव्यू देखे, वो अपने अपने लाभ बता रहे थे। आज आप खुद टीवी पर हैं और आपको भी लाभ हुए हैं, तो जो लोग आज आपको टीवी पर देख रहे हैं और वो भी ऐसी गंभीर बीमारियों से ग्रस्त हैं, उनके लिए आप एक उदाहरण हैं। आप उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? सर जी मैं सभी भाई बहनों रिश्तेदारों से यही प्रार्थना और विनती करता हूँ कि जिस प्रकार से मेरा यहाँ प्रॉब्लम, मेरी माँ के प्रॉब्लम ठीक हुआ, उसका तबीयत ठीक हुआ, इतने बड़े कैंसर का जो लाइलाज बीमारी है वह एक नॉर्मली रूप से ठीक हो गया और पूरी तरीक़ा से नॉर्मल जीवन जी रहे हैं। वैसे ही आप भी संत रामपाल जी महाराज के शरण में आए, दीक्षा लें और अपना भी कल्याण कराया, और जितने भी पीड़ा हैं, कष्ट हैं, सांसारिक मानसिक आर्थिक जो भी हैं, उससे छुटकारा पाएँ। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ली जा सकती है? सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के लिए आज विभिन्न विभिन्न चैनलों पर संत रामपाल जी महाराज का सत्संग चलते हैं। उसमें पीली पट्टी चलता है जिसमें नंबर लिखा रहता है नामदान सेंटरों का, उसमें नंबर पे फ़ोन लगाकर पता करके नामदान केंद्र जाकर नाम दीक्षा ले सकते हैं सर। धन्यवाद सर। धन्यवाद सर।